सन 1959 रूस के उराल पहाड़ों की बर्फीली चोटियों में सर्द रातों के बीच एक ग्रुप ने अपने आखिरी कदम रखे। नौजवान, हंसते मुस्कुराते दोस्त जिनका सपना था बर्फ से ढके पहाड़ों को जीतना। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए एक डरावना रहस्य बना दिया। यह है डायटलोव पास की कहानी, एक ऐसी जगह जहां सवालों के जवाब आज भी बर्फ में दफन हैं। बात शुरू होती है जनवरी 1959 से। इगोर डायटलोव, एक 23 साल का नौजवान जिसके नाम पर आज ये पास जाना जाता है, अपने 8 दोस्तों के साथ निकला था। ये ग्रुप यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स का था। सब अनुभवी हाइकर्स थे जो बर्फीले जंगल और पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए जाने जाते थे। उनका मिशन था खोलात स्याखल पर्वत तक पहुंचना। ग्रुप में 7 लड़के और 2 लड़कियां थीं। इगोर, यूरी, ल्यूडमिला, जीनत, अलेक्जेंडर, निकोलाई, रुस्तम, यूरी क्रिवोनिशेंको और सेमियोन। हर एक की अपनी खासियत थी। कोई गाना गाता, कोई जोक्स सुनाता, कोई फोटोग्राफी का शौकीन था। उनकी डायरी और कैमरे की तस्वीरें बताती हैं कि वो कितने उत्साहित थे, लेकिन उनकी आखिरी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान करती हैं। 25 जनवरी को ग्रुप ने अपनी जर्नी शुरू की। बर्फीले रास्तों, ठंडी हवाओं और भारी बैकपैक्स के साथ वो आगे बढ़े। 1 फरवरी को उन्होंने खोलात स्याखल के पास एक ढलान पर अपना आखिरी कैंप लगाया। ये जगह थी डायटलोव पास। मौसम खराब था, हवाएं तेज थीं, लेकिन ग्रुप ने सोचा कि वो इसे झेल लेंगे। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। रात के अंधेरे में 9 लोगों ने अपने टेंट को चाकू से काटा और बिना जूतों के, बिना गर्म कपड़ों के -30 डिग्री की ठंड में बाहर भागे। ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज से डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन क्या थी वो चीज? कई हफ्तों बाद जब ग्रुप वापस नहीं लौटा तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को उनका टेंट मिला, चाकू से कटा हुआ। टेंट में उनके जूते, कपड़े और सारा सामान वैसे ही पड़ा था, लेकिन लोग गायब थे। कई हफ्तों की खोज के बाद सभी 9 लोगों के शव अलग अलग जगहों पर मिले। कुछ शव बर्फ में दबे थे, कुछ पेड़ों के पास। हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोगों के कपड़े लगभग नहीं थे, जैसे उन्होंने ठंड में कपड़े उतार दिए हों। कुछ के शरीर पर गहरी चोटें थीं, जैसे किसी बड़े हादसे में हुई हों। पहले 5 शव मिले करीब 1.5 किलोमीटर दूर, एक देवदार के पेड़ के पास। यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको की लाशें थीं, सिर्फ अंडरवियर में, बिना जूतों के। पास में एक छोटा सा अलाव था जो बुझ चुका था। उनकी उंगलियां जली हुई थीं, जैसे उन्होंने आग को जिंदा रखने की कोशिश की हो। इगोर, जीनत और रुस्तम की लाशें थोड़ी दूर मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेंट की ओर वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब बाकी 4 शव 2 महीने बाद मई में एक नाले के पास मिले। इनके शरीर पर गहरी चोटें थीं, जैसे किसी भारी चीज ने इन्हें कुचला हो। ल्यूडमिला की पसलियां टूटी थीं, सेमियोन का सिर फटा था, और सबसे अजीब बात, जीनत की आंखें और जीभ गायब थीं। कुछ के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव कण भी मिले। जांच शुरू हुई, लेकिन हर सुराग के साथ सवाल और बढ़ते गए। टेंट को अंदर से काटा गया था, यानी ग्रुप ने खुद ही उसे फाड़ा था। लेकिन क्यों? वो इतनी ठंड में बिना कपड़ों के बाहर क्यों भागे? और उन चोटों का क्या मतलब था जो किसी इंसान या जानवर के हमले से मेल नहीं खाती थीं? कई थ्योरी सामने आई। एवलांच थ्योरी, यानी बर्फीला तूफान। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस रात भारी बर्फ गिरी थी और जान बचाने के लिए उन्होंने टेंट फाड़कर बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत यह है कि टेंट के आसपास एवलांच के कोई साफ सबूत नहीं मिले। अगर बर्फ गिरती तो पूरा टेंट, बैग्स, सब कुछ दब जाता, लेकिन यहां तो टेंट भी आधा अधूरा दबा मिला। तो एवलांच थ्योरी आधी अधूरी लगती है। कटाबैटिक विंड्स थ्योरी। अब बात करते हैं डायटलोव पास की एक और थ्योरी की, जो है कटाबैटिक विंड्स, यानी जानलेवा हवाएं। ये थ्योरी कुछ साइंटिस्ट्स ने दी और ये सुनने में बड़ी सिंपल है, लेकिन डरावनी है। कटाबैटिक विंड्स
ये हवाएं इतनी जोरदार होती हैं कि पलक झपकते तूफान जैसा माहौल बना देती हैं। ये हवाएं 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि डायटलोव पास की वो ढलान जहां ग्रुप ने टेंट लगाया था, वहां ऐसी हवाएं चलना एक आम बात है। शायद 1 फरवरी की रात ऐसे ही एक हवा का झोंका आया। अचानक से टेंट हिलने लगा, जैसे कोई उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। शायद ग्रुप को लगा कि टेंट अब टूट जाएगा। डर के मारे बिना सोचे समझे चाकू से टेंट को काटा और भाग गए, बिना जूते, बिना जैकेट, सिर्फ अंडरवियर में। लेकिन यही बात अटकती है। अगर ये सिर्फ हवा थी तो वो जंगल की तरफ 1.5 किलोमीटर तक क्यों भागे? और जब हवा थमी तो वो टेंट की तरफ पर वापस क्यों नहीं आए? ये थ्योरी इन सवालों का जवाब नहीं देती। सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स थ्योरी। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में लगा था। उस जमाने में वो ढेर सारे सीक्रेट वेपन टेस्ट कर रहे थे। मिसाइल, न्यूक्लियर बम और शायद कुछ ऐसे हथियार जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि उस रात डायटलोव पास के आसपास ऐसा ही कोई गुप्त टेस्ट हो रहा था। शायद कोई सोनिक वेपन जो अपनी तेज आवाज से इंसान को पागल कर दे, या फिर रेडिएशन वाला कोई धमाका। अब सबूत की बात करें तो कुछ अजीब चीजें मिली थी। यूरी क्रिवोनिशेंको और सेमियोन जोलोटारियोव के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव कण पाए गए। यूरी तो पहले एक न्यूक्लियर डिजास्टर क्लीनअप में काम कर चुका था, लेकिन सेमियोन के कपड़ों पर भी वही पाया गया जो यूरी के कपड़ों पर था। कुछ बॉडीज पर हल्के जलने के निशान भी थे, जैसे किसी गर्मी या धमाके का असर हो। ये चीजें इस थ्योरी को मजबूत करती हैं। सुपरनैचुरल या एलियंस थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि यूराल माउंटेन्स की उन बर्फीली चोटियों में कुछ ऐसा था जो इंसानों से बिल्कुल परे था। लोकल मनसी लोग जो वहां सदियों से रहते हैं कहते हैं कि खोलात स्याखल पहाड़, यानी मृतकों का पहाड़, वहां पर बुरी आत्माओं का साया है। उनका मानना है कि वहां कोई शैतानी ताकत रहती है जो इंसानों को निशाना बनाती है। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि वहां मेनक नाम का एक येती जैसा जीव घूमता है। अब सबूत की बात करें तो ग्रुप के एक कैमरे में एक धुंधली तस्वीर मिली थी, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि एक अजीब सा जीव दिख रहा है, लंबा, पतला, इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं। और फिर कुछ गवाहों ने उस रात आसमान में चमकती रोशनी देखने की बात कही। ये रोशनी कोई साधारण तारा या हवाई जहाज की नहीं थी। वो तेज, अजीब और हिलती हुई थी, जैसे कोई यूएफओ। तो क्या वो लोग किसी एलियन एनकाउंटर का शिकार हो गए या किसी अनजानी खतरनाक ताकत से टकरा गए? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सोवियत यूनियन ने इस केस को प्राकृतिक कारणों से हुई मौत करार दिया और फाइल बंद कर दी। लेकिन 2019 में रूस ने इसकी फिर से जांच शुरू की। कुछ वैज्ञानिकों ने हिमस्खलन को वजह माना, लेकिन कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। ये थी डायटलोव पास की वो रहस्यमयी कहानी, जहां सवाल तो बहुत हैं, मगर जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। एक ऐसा दर्रा जहां बर्फ ही नहीं, डर भी जम चुका है। क्या यह कुदरत का क्रूर मजाक था, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? शायद हम कभी न जान पाएं, लेकिन जब तक ये रहस्य जिंदा है, हम उसे सुनाते रहेंगे। अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी सच्चाई की तलाश में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसे रहस्य के साथ जो शायद जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाएगा। धन्यवाद।